तो आगामी जनवरी महीने में उपेक्षित नगर निगम चुनाव को लेकर अंबाला की सियासत गर्मा गई है और हाल ही में प्रशासन के द्वारा बनाई गई एडहॉक कमेटी और की गई वार्ड बंदी को लेकर कांग्रेस ने अब हाईकोर्ट का रुख अख्तियार कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने वार्ड बंदी की प्रक्रिया और उसमें शामिल सदस्यों को लेकर सवाल खड़े करते हुए हाईकोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। तो नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। नगर निगम के चुनाव के बिगुल बजने के बाद ही वार्डबंदी को लेकर और एडहॉक कमेटी को लेकर कई तरह के सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं, कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कांग्रेस को इस परेशानी है कि उनके सदस्यों को जो है एडहॉक कमेटी में लिया नहीं गया, जबकि कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से सभी पार्टी के सदस्यों को, जो कि पार्षद हैं, इसमें लेना चाहिए था। इसको लेकर पार्षद मिथुन वर्मा, जो कि एडवोकेट भी हैं, उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। मिथुन जी, एडहॉक कमेटी को लेकर पहले भी आपने कई बार सवाल उठाए, आखिरकार आपको हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, जो अभी एक पहली एडहॉक कमेटी जो बनाई गई वो चुपचाप से नियमों को ताक पर रखकर बना दी गई थी, जिसमें 3 भाजपा के सदस्यों को, पार्षदों को, और एक भाजपा के जिला अध्यक्ष और दूसरे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री के भाई को स्थान दिया गया। जबकि ये सरासर हरियाणा म्युनिसिपल डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड एंड रिजर्वेशन ऑफ वार्ड रूल्स 1994 का उल्लंघन था, क्योंकि एक्ट के मुताबिक रूल नंबर 4(2) में साफ साफ लिखा है कि जो सदस्य बनाए जाएंगे इस कमेटी के, वो केवल पार्षद होंगे। और सोशल न्याय, उसमें एक शब्द यूज किया गया है, डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट इंटरेस्ट, उसकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन इस एडहॉक बॉडी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। हमने उस चीज को लेकर के एक माननीय हमारे चुनाव आयोग को हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी, उसके बाद इस बॉडी को डिसॉल्व कर दिया गया। लेकिन इस बॉडी को दोबारा से रिफॉर्म किया गया, दोबारा बनाया गया, उसमें फिर से शरारत की गई। मैं अधिकारियों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इतना प्रेशर में मत आइए, क्योंकि एक जो अन्याय है वो लोकतंत्र की हत्या के द्वारा किया जा रहा है। अब जो नई एडहॉक बॉडी बनाई गई, उसमें दोबारा से 5 के 5 भाजपा के पार्षदों को लिया गया, जो कि एक रूल्स के खिलाफ है, सोशल न्याय के खिलाफ है। और उन 5 भाजपा के पार्षदों में भी एक जर्नल कास्ट से कुछ सदस्यों को लिया गया, एक महिला सदस्यों को लिया गया और एक एससी समाज से सदस्य को लिया गया। बैकवर्ड क्लास सदस्य को नहीं लिया गया, जो कि एक सोशल इनजस्टिस है बैकवर्ड क्लास के साथ में। और ये थे हमारे साथ एडवोकेट मिथुन वर्मा, जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका डाली है और इनका साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह की जो पारदर्शिता है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अंबाला की जनता के साथ किसी तरह का धोखा नहीं हो जाएगा। अब देखना ही होगा कि हाईकोर्ट में जो याचिका डाली है उस पर क्या जवाब आता है और क्या डीसी साहब या अन्य अधिकारी इस एडहॉक कमेटी को दोबारा बनाते हैं या इसी तरह ये लड़ाई जारी रहेगी। अंबाला से जनता टीवी के लिए राघव विज की रिपोर्ट।